एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी। वास्तवी लीला वह है जिसमें कालकृत युगकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर चलती है, जिसमें किसी प्रकार का किसी अवस्था में विक्षेप संभव न हो, वो भगवान की नित्य लीला है। और ये ब्रज भगवान की नित्य लीला स्थल। भगवान नित्य लीला से ही प्रकट स्वरूप में आते हैं, व्यवहार की लीला में आते हैं। व्यवहार की लीला का अर्थात जो प्रकट लीला है, जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है, उस व्यवहार की लीला की निश्चित अवधि होती है। अमुक काल में अमुक समय में भगवान प्रकट होंगे और अमुक समय तक लीला करने के लिए विराजेंगे, और अमुक समय आने पर भगवान अपनी लीला का संवरण कर लेंगे। तो भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है। संवरण करके श्री कृष्ण कहां गए? गए कहीं नहीं। नित्य लीला से प्रकट लीला में आए थे, व्यवहार की लीला में आए थे, और व्यवहार की लीला से फिर नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। और केवल श्री कृष्ण ही नित्य नहीं, उनकी लीला ही नित्य नहीं, ये ब्रज नित्य है, ब्रजवासी नित्य हैं। गैया गोपी ग्वाल बाल बछड़ा बछिया आदि सब भगवान की लीला के उपकरण नित्य हैं। भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं। कहां तक कहें, आज भी ब्रज में वह लीलाएं हो रही, पर आज हमको तो नहीं दिखाई पड़ता है। बोले जब इस लीला के भीतर प्रवेश होगा नित्य लीला में, तब आपको अनुभव में आएगा। और नित्य लीला में प्रवेश का द्वार यही है कि ब्रज की कुंज कुंड लता पर्वत गाय बछड़ा बछिया इन सब की अत्यंत पूज्य भाव से सेवा करो, इनका पोषण करो, इनकी सुरक्षा करो। तो ब्रजवासियों की सेवा से, गाय गोपी गैया इन सब की सेवा से भगवान अपनी लीला में तुम्हें सबको आश्रय देंगे। भगवान की नित्य लीला का दर्शन करके तुम्हारे वियोग का शमन हो जाएगा। इधर सांडली जी की आज्ञा से वज्रनाभ जी ने पुनः ब्रज की विलुप्त लीला स्थलियों का उद्धार किया, उनकी पुनः प्रतिष्ठा की, 84 कोस की यात्रा की। किस गांव में कौन सी लीला हुई थी, उसके अनुरूप कुंज कुंड सरोवर आदि की संरचना की, पर्वतों का संरक्षण किया, पूरे ब्रज में गोवंश की सेवा पर ध्यान दिया, और कुछ प्रजा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से लाकर कुछ प्रजा यहाँ बसाई गई। 16,108 भगवान की जो रानी पटरानी हैं, वे भी वज्रनाभ जी के साथ ही ब्रज में आ गई थी। एक दिन उन्होंने यमुना जी को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखा, तो यमुना जी से पूछा, श्री कृष्ण पत्नी ऊचु यथा वयम कृष्ण पत्न्या तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुःखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। हे श्री यमुना जी, जैसे आप सब श्री कृष्ण की, हम सब श्री कृष्ण की रानी पटरानी हैं, ऐसे ही आप भी अष्ट पटरानियों में श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हो। नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम, श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा। तो क्या आपको द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का वियोग व्याप्त नहीं हो रहा है? यमुना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? कालिंदी वाच आत्मा
दास्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है और श्री राधा में निरंतर रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा राम है। गोचारण, वत्सचारण, माखन चोरी, महारास लीला आदि समस्त लीलाएं, लीला करने की इच्छाएं ब्रज में आकर पूर्ण होती है, इसलिए भगवान ब्रज में आप्त काम। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है और श्री राधा जी का दास्य हमने स्वीकार कर लिया है। राधा रानी के दास्य की महिमा से मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होगा। आप सबको भी श्री राधा रानी का दास्य प्राप्त हो जाए तो आपको भी कृष्ण विरह नहीं होगा, क्योंकि श्री राधा रानी को छोड़कर ठाकुर जी कहीं जाते ही नहीं। और आप सब श्री राधा की ही कायब व्यूह स्वरूपा ही है, इसलिए हम श्री जी की सखी सहचरी किंकरी दासी हैं। इस भाव को स्वीकार करो और किसी प्रेमी रसिक वक्ता से कथा सुनो तो तुम सबका भी भगवान कृष्ण की नित्य विहार की लीला में प्रवेश हो जाएगा। और उस नित्य विहार की लीला में प्रवेश करते ही फिर किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में उस प्रेमी भक्त को भगवत विरह नहीं होता है। तो वक्ता भी आप बताओ किससे कथा सुनी जाए। यमुना जी ने कहा उद्धव जी बड़े रसिक वक्ता हैं, भगवान ने स्वयं उन्हें भागवत का ज्ञान दिया है, उद्धव जी को बुला। बोले उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले गए भगवान की पादुका लेकर। बोले नहीं, वे मुक्तात्मा हैं, वे सर्वत्र हैं। बद्रिकाश्रम में तो हैं ही, ब्रज में गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर के तट पर जो सखी स्थल कुसुम वन है, वहां के वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में आज भी उद्धव जी विराजमान। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रज काम तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। वहां के लता पिता अंकुर के रूप में, वल्ली के रूप में उद्धव जी आज भी विराजमान है। अब तो बज्रनाभ जी, परीक्षित जी, समस्त ब्रजवासी, भगवान श्री कृष्ण की रानी रानियां वो सबकी सब कुसुम सरोवर पर पहुंची और वहां मृदंग ताल ललित गति से संकीर्तन करने लगी। इतना प्रेम विभोर होकर के उन्होंने संकीर्तन किया कि गिरिराज जी की शिलाएं पिघल करके बहने लगी। वहीं से दिव्य रस की धार प्रकट हुई, जिसे वर्तमान समय में श्री उद्धव कुंड कहा जाता है। और उस उद्धव कुंड में लता गुल्म के मध्य से श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी प्रकट हो गए और उद्धव जी को प्रार्थना की गई
उद्धव जी ने कहा भागवत की कथा 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। एक सात्विक, एक राजस और एक तामस और एक निर्गुण। ये 4 प्रकार का श्रीमद् भागवत का पारायण है। सप्ताह पारायण मासेन ऋतुना वापी, 1 महीने का पारायण अथवा 1 ऋतु, 2 महीने की 1 ऋतु होती है, 2 महीने का पारायण, वो सात्विक पारायण कहा गया। सप्ताहम राजसम स्मृतम, सप्ताह पारायण को राजस कहा गया। राजस इसलिए कहा गया क्योंकि प्रायः रजोगुणी मनुष्य को 7 दिन से अधिक समय निकालने में कठिनाई होती है, उसकी प्रवृत्ति बाधित होती है। और बहु पूजादि शोभितम, बहुत नाच गान पूजा और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव होते हैं, इसलिए उसको राजसी कहा गया। सात्विक प्रकृति के लोग जिनके भीतर से रजोगुण निवृत्त हो चुका है, वो महीना, 2 महीना, 3 महीने का समय प्रेम से निकाल सकते हैं, इसलिए उसे सात्विक कहा गया। और जिसमें कोई क्रम न हो, कभी स्मृति कभी विस्मृति, कभी थोड़े दिन कथा हो गई फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई फिर बंद हो गई, ऐसी कथा, अथवा ऐसी कथा कि एक प्रसंग से छलांग लगाई, 2-3 स्कंद लांग करके सीधे पहुंच गए कहीं से कहीं। ये इस प्रकार की जो कथा है, जो वर्ष तक लग जाए और कथा फिर भी पूरी न हो, उसे तामसी पारण कहा गया। किंतु सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया, वो न सात्विक है, न राजस है, न तामस है, वो निर्गुण है। क्योंकि राजर्षि परीक्षित के चित्त से भी लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा सर्वथा समाप्त हो चुकी है। केवल एक ही इच्छा उत्पन्न हो चुकी है कि हमें श्री कृष्ण के चरण कमल मिले, और कुछ भी चाह उनके चित्त में नहीं रह गई है। वक्ता भी कृष्णार्थी है और श्रोता भी कृष्णार्थी है, इसलिए उस सप्ताह पारण को 7 दिन का होने पर भी 7 निर्गुण पारायण। यहां उद्धव जी ने मासिक पारायण किया, 1 महीने में संपूर्ण कथा कही, और कथा का दिव्य प्रतिफल यह हुआ कि वज्रनाभ सहित भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित वहां जो लोग भी कथा श्रवण में विराजमान थे, सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। इसका तात्पर्य है, नित्य गोलोक में भगवान की नित्य लीला में, नित्य विहार की लीला में यदि हम प्रवेश प्राप्त करना चाहते हो, तो हमें श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का आश्रय लेना चाहिए। इस कथा में परीक्षित भी उपस्थित थे, पर संपूर्ण कथा में उपस्थित नहीं रह सके। थोड़े दिन रहने के पश्चात किसी विशेष परिस्थिति वसात, राजधर्म है ना, राजा का बहुत कर्तव्य होता है, इसलिए आप प्रजा पालन की सेवा में लगे हुए थे।